बसवा कल्याण बाई इलेक्शन की बात जनाब जफरुल्लाह खान साहब के साथ अब बस अमित शाह और मोदी आना बाकी है। ज़मीर अहमद खान साहब रिप्ले में बोलते हैं कि एक कुत्ते की मिसाल दे के बोलते हैं कि कुत्ता रास्ते से भोगते हुए जाता है तो उसको भी मैं जवाब दूं क्या? तो कौन है जी? जफरुल्लाह खान है। जफरुल्लाह खान को मेरे को आप कंपेयर कर रहे हैं। वो ये काम करो जी, वो कुत्ता भोगते रहता है। अब ये कुत्ता भोगते रहेगा तुम इसका जवाब दो। वो अपनी शक्ल बोल के देख के बोले होंगे वेलकम मिस्टर ज़मीर। ऐसे मेरी ज़िंदगी में हज़ारों ज़मीर को देख चुका। तो गोरे को अगर काला कहा तो प्रॉब्लम था, काले को काला कहा तो कभी काले और गोरे का फ़र्क नहीं किया। मेरा मज़हब और मेरे नबी ये सिखाते। कहते हैं कि सिदरा मैया में खुदा का चेहरा नजर आता है, तो इसी को उनको दोबारा कलमा पढ़ाने की ज़रूरत है। कहेंगे सर कि आपका पोस्ट क्या है जेडीएस में? नेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं कोई सीएम के बाजू में नहीं बैठता हूँ। मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के सीधे हाथ पे बैठता हूँ। बसवा कल्याण बाई इलेक्शन की बात जनाब जफरुल्लाह खान साहब के साथ। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज हम इस वक्त हैं जो बसवा कल्याण में, आप सभी को मालूम है जो बसवा कल्याण में बाई इलेक्शन चल रहा है, जो अपने अपने हिसाब से हर कोई लीडर यहां पे अपने अपने हिसाब से विजिट कर रहे हैं। अब बस अमित शाह और मोदी आना बाकी है। तो इसी तरह हमारे साथ में है जो जफरुल्लाह खान साहब, तो हम उनसे जानना चाहेंगे इस बाई इलेक्शन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जहाँ तक इलेक्शन के ताल्लुक़ से, हम तो सिर्फ अपने इलेक्शन अपने तरीक़े से कर रहे हैं, लोगों के करीब जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के बारे में बता रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं, हमारा आने वाला विज़न क्या है वो बता रहे हैं, और पार्टी ने क्या खिदमत की है वो बता रहे हैं जी। उस बेसिस पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। उम्मीद यही है कि बसु कल्याण के लोग हमारे साथ हैं। हमारा दूर दूर तक किसी और से कुछ भी मुकाबला तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस बसु कल्याण की अवाम पे भरोसा है, और ख़ुसूसी तौर पे हम मुसलमानों की कौम इस बार एकजुट होकर एक बेहतरीन चौंकाने वाला एक रिज़ल्ट देगी, इस बात पे मेरा यकीन। जी सर, हाल में ज़मीर अहमद खान साहब कुछ एक ऐसे मामले में कुमार स्वामी के साथ में डिस्कस करने के इससे बोले थे, तो उनसे हम कहे थे कि जफरुल्लाह खान साहब से आप डिबेट करने के लिए बोले थे, तो वो ज़मीर अहमद खान साहब रिप्ले में बोलते हैं कि एक कुत्ते की मिसाल दे के बोलते हैं कि कुत्ता रास्ते से भोगते हुए जाता है तो उसको भी मैं जवाब दूँ क्या? तो इस तरीके की बात करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? अगर वो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है, इससे लोग समझ जाएंगे कि उनका लेवल क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, कौन से मदरसे की तालीम है, किस उस्ताद के शागिर्द हैं, कौम के लीडर कैसे हैं, सबको समझ में आएगा। शायद आपने गौर नहीं किया लगता है, जब उन्होंने मेरे लिए जो कोई भी अल्फाज आपने बोले वो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ उनके हाथ में आईना होएगा, वो अपनी शक्ल बोल के देख के बोले होंगे। भले मेरा नाम आया होएगा, लेकिन बोलने के टाइम पे उनके हाथ में आईना होएगा, वो अपनी शक्ल देख के अपने आप को बोले होंगे। मुझे तो बोल नहीं सकते। अगर उन्होंने मुझे ये अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जो एक इंसान में जानवर और इंसान का फ़र्क नहीं है, वो कौम का लीडर कैसे बनता है यार? मेरी समझ में नहीं आता है। कम से कम अपने अल्फाजों पे पाबंदी नहीं है, अखलाक नहीं है, एक सलाहियत नहीं है, और ये लोग कौम की रहनुमाई करते आ रहे हैं, और ये लोग आगे भी करेंगे। मेरी नस्लों को तो यही सिखा देंगे पूरा कि आज तुम भाई भाई को जब तुम कुत्ता बोलोगे, कल बच्चे सीख के बाप को कुत्ता बोलेंगे। ये लीडरों की रहनुमाई है, शर्म माना चाहिए इन लोगों को। पता नहीं अल्लाह इनको कब आज अखलाक सिखाएगा नेक तो फिर। और रही बात लेवल की, वो तो मैंने क्लियर कर दिया है। कौन सा लेवल है, कौन से लेवल के बारे में बात करना चाह रहे, किस लेवल पे चैलेंज करना चाह रहे जफरुल्लाह खान को? वेलकम मिस्टर ज़मीर, आई एम रेडी। मेरे बच्चे बिजनेस संभाल लिए, मैं भी रिटायरमेंट लेके बैठा हूँ, फ्री हूँ, खेलने के लिए कोई खेल नहीं है। वेलकम। कौन से लेवल की बात करते हैं यार? पैसे का घमंड है, सियासी ओहदे का घमंड है, या कोई और दूसरा तीसरा क्या है? किस चीज़ का चैलेंज दे रहा वो इंसान? उसके चैलेंज को जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये एक जान अल्लाह की दी हुई है, क्या है? आई डोंट केयर।
ऐसे मेरी ज़िंदगी में हज़ारों ज़मीर को देख चुका। मंडिया से सफ़र शुरू किया हूँ, दुबई तक ख़त्म किया हूँ, समझे आप। तो ऐसे हज़ारों ज़मीर से मुलाकात हो चुकी है, मैंने झटक के निकल गया हूँ। वो ज़फ़रुल्लाह खान है। अंडर एस्टिमेट करना या कभी अपने घमंड में ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, ये पूरी तरह बेवकूफ़ी है, जो मैं बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। जी सर, देखने में ये आ रहा है कि सर हर कोई अपने अपने मज़हब को लेके और तो चंद दिन पहले ज़मीर अहमद खान साहब, यही ज़मीर अहमद खान साहब कुमार स्वामी को कहे थे कि काला बोल के, तो हम उनसे सवाल करने के बाद में ये कहा था कि उनको काले को काला कहा तो गोरे को अगर काला कहा तो प्रॉब्लम था, काले को काला कहा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके ऊपर में क्या कहना है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यही जिनका नाम ले रहे हैं, यही हज़रत, मैं उनको हज़रत बोल रहा हूँ। किसको? बीज़र ज़मीर अहमद ख़ान को हज़रत बोल रहा हूँ। ये हज़रत ने पहले ये बोला था कि तुम्हारी आखिरत की बात, यानी दीन वाली बात इन्होंने उठाई, तो मैंने दीन की मिसाल दिया कि मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलो, उनकी अखलाक पे चलो। उन्होंने जो हमको सबक सिखाया है, जिन्होंने कभी काले और गोरे का फ़र्क नहीं किया, मेरा मज़हब और मेरे नबी ये सिखाते, मैंने उनको वो समझाया था। उन्होंने उसको तोड़ा मड़ोड़ा, किसी और को काला बोलते हो, क्यों भाई? ये ऐब हमारे में नहीं है। अगर ये देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप शरीयत के ताल्लुक़ से देख लो, नबी के अखलाक के ताल्लुक़ से देख लो, मज़हब के ताल्लुक़ से देख लो, और आप यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देख लो, तो भी कहीं भी इंसानों में फ़र्क नहीं किया जाता। ये आदमी इंसानों में फ़र्क ना, रंगों में फ़र्क निकालता है, इंसान को जानवर बोलता है। अब ऐसे इंसान के बारे में बात करना, क्या मेरी ये समझदारी होएगी? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे लोगों से उलझना अपना दर्जा कम करने के बराबर है, अपने अखलाक से गिरने के बराबर है समझता हूँ। तो बेहतर है कि मैं उनको जवाब ही ना दूँ। जी सर, अभी डेवलपमेंट के ऊपर जहाँ तक हमको देखने में आ रहा है सर, बसवा कल्याण में डेवलपमेंट के ऊपर में कम बात हो रही है सर, जाति धर्म को लेके ज़्यादा बात हो रही है। तो अब हाल में कल रहीम खान जो बीदर के एमएलए है, उन्होंने कहते हैं कि सिद्धरामैया में खुदा का चेहरा नज़र आता है, तो इसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उनको दोबारा कलमा पढ़ाने की ज़रूरत है। कलमा उनको माने से पढ़ाना ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के माने क्या है, पहले वो समझ जाए। अल्लाह के बाजू में, यानी खुदा के बाजू में खुदा बनाना, तो कहाँ ईमान लाए? ये तो खुदा को किसी और के बंदे के चेहरे में देखते हैं। अल्लाह ही माफ़ कर सकता है इनको, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे सकता है। ऐसे लोगों को दीनी नसीहत मैं नहीं कर सकता। उलमा इकराम इस पे गौर फरमाना चाहिए, उलमा इकराम को इस पे फतवा जारी करना चाहिए, उलमा इकराम को ऐसे लोगों को नसीहत देना चाहिए, उलमा इकराम को आगे आके ऐसे लोगों की बोलने पे पाबंदी लगाना चाहिए कि भाई तुम सियासतें करो, जहन्नुम में भले जाएं, लेकिन दीन के मामले में अनाप शनाप ना बोलें। ये समझाना पड़ेगा आप, उलमा इकराम को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। उलमा इकराम को खामोश नहीं बैठना चाहिए। कल को अगर मैं गलती करूं तो मैं भी उसका सज़ावार हूँ, मुझे भी बिला के मुझे ताकीद की जाए, मुझे नसीहत दी जाए। अगर मैं नहीं सुधर रहा हूँ तो सारे मुसलमान मिलकर मुझे सज़ा भी दी जाए। यह हक़ उलमा इकराम को पहुँचता है। इन लोग को आगे आना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। जी सर, हमें बार बार ये सुनने में आता है कि सर ज़मीर अहमद खान साहब के ज़बान से कि उनकी हैसियत क्या है जेडीएस में, तो उनकी हैसियत क्या है, तो हम भी जानना चाहेंगे सर कि आपका पोस्ट क्या है जेडीएस में? मेरा पहला पोस्ट, हाँ, अगर दुनिया के ताल्लुक़ से आप हैसियत जानना चाहते हो, सब चीज़ में कॉम्पीट कर लो, वो चैलेंज है मेरा। वाइट एंड वाइट 32 ईयर्स NRI मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान, क्लियर अकाउंट इनकम टैक्स पे ज़फ़रुल्लाह खान, वाइट एंड क्लीन प्रॉपर्टी होल्डर्स मिलियनर ज़फ़रुल्लाह खान। और रही बात पॉलिटिकल स्टेटस, ये स्टेट के लीडर हैं, मैं नेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस बरी सिर्फ स्टेट का नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं स्टेट तक नहीं हूँ, नेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं कोई CM के बाजू में नहीं बैठता हूँ, मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के सीधे हाथ पे बैठता हूँ। और रही तीसरी बात, ये अगर कैबिनेट में रैंक में थे, मैं KMDC चेयरमैन था,
तो फ्री चेयरमैन, ऑर्डिनरी चेयरमैन नहीं था मैं भी कैबिनेट रैंक दर्जा लेके चेयरमैन पे बैठा था। तो वो लेवल से भी इनसे कोई टक्कर में कम नहीं हो, उस लेवल पे भी कहीं टक्कर में नहीं हो। और कहाँ कंपेयर करेंगे। मैं मगरूरी नहीं करना चाह रहा हूँ, उम्र में 10 साल का बड़ा हूँ, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने मेरे को नवाजा है। ये क्या आदमी है यार। जी सर। जुम्मा 8 दिन का ठीक है, अंधे ने लाठी मार लिया तो क्या वो लाठी फेंक हो गया, लग गई किसी के सर पे, किसी का सर फट गया तो क्या शेर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, तरीक़े से होती है। तुम कौम की रहनुमाई करने के लिए निकले हो, सियासत करने के लिए निकले हो, तो आने वाली नस्लों को एक नेक राह दिखाना चाहिए, सही सियासत दिखाना चाहिए, वही मुसलमान लीडर हो सकता है। ये नहीं जो मुंह में आया बोल दिया, बैठे बैठे कर दिया, मोहम्मद बिन तगलुक की तरह कभी राजधानी बदल लिया, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जब दौरा पड़ा, जब बदल गया, इसको लीडरशिप नहीं बोलते। ही शुड मेंटेन द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सिर्फ लिबास पे नहीं होता है, स्टैंडर्ड सिर्फ चेहरे पे नहीं होता है, स्टैंडर्ड उनकी करतूतों पे होता है, स्टैंडर्ड उनकी ज़बान पे होता है, उनकी चाल चलन पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, सब चीज़ों पे एक स्टैंडर्ड होता है। 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके, तो ये आदमी अपना स्टैंडर्ड नहीं समझा। वही गली वाली बातें, कुत्ते बिल्ली वाले मिसालें देता है। अरे भाई, मिसालें देना हो तो आजा मेरे पास ट्यूशन में।